Hi, today is 9th of September 2020. Let us talk about all these important articles. First is aggressive maneuver by this PLA at LAC. Second is gallery, these are certain photographs. Third is digital divide, haves and have nots, shadow post pandemic education, stark contrast. This is a report by NSO. Fourth is safe session, budget, monsoon and winter session, parliament and parliament की responsibility and accountability. Fifth is about vaccination for all. This is editorial. अगर vaccination time पे आती है, then what next? इसका course of action क्या होना चाहिए to ensure vaccine supply to everybody possible. Then sixth is a case for down to earth governance. This is lead article. अन्ना हजारे जी, लोकपाल movement and डाउन टू अर्थ ग्राउंड लेवल पे जो हमें गवर्नेंस प्रोवाइड करना है उसमें क्या बॉटलनेक्स है. विल टॉक अबाउट दिस. इलेक्टोरल रिफॉर्म्स. देन सेवेंथ इज व्हाट इज इन अ नाम, नॉन अलाइंड मूवमेंट, कॉन्सेप्ट स्पेसिफिक एरा पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. बट अब चेंजिंग टाइम पे NAM से हमें आगे कैसे फर्दर मूव करना है. एट्थ इज अबाउट माउंटेन्स दैट सस्टेन मिलियंस. दिस इज अ रिपोर्ट ऑन हिमालयाज. देन दिस इज चार धाम प्रोजेक्ट रोड. सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है. जो ये रोड्स को वाइडन करना था, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया है. दिस इज न्यूट्रिशन गाइडलाइन सून. NFSA 2013 बेस्ड एक गाइडलाइन अभी रिलीज होने वाला है. सेप्टेम्बर इज नेशनल न्यूट्रिशन मंथ. देन 40% चिल्ड्रन नॉट फुल्ली वैक्सीनेटेड. ये कॉकटेल होता है 8 वैक्सीन का, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में प्रोवाइड करना चाहिए और इस पे अगेन NSO का ये रिपोर्ट है. So today we are going to talk about these articles and some more in next around 35 to 40 minutes. Reference material is The Hindu and Indian Express. ये front page है. Delhi edition. PLA fired shots in the air, says India. अभी confrontation हो रहा है this LAC पे. Statement comes hours after Chinese army claims कि Indian troops opened fire along the LAC. China इंडिया को blame कर रहा है. चाइना ने यहाँ पे फायर्स ओपन किए हैं. एंड लुक एट दिस पिक्चर, हेविली आर्म्ड है ये. सोल्जर्स फ्रॉम पीपल लिबरेशन आर्मी अप्रोचिंग एन इंडियन पोस्ट नियर दिस मुकपरी पीक इन लद्दाख ऑन मंडे. तो जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो डेवलप हुए, चाइना इज यूनिलेटरली ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू इंडिया. इंडिया के जो इश्यूज हैं वो 3 हैं बेसिकली, कि चाइना बहुत बड़े अमाउंट में लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स अमास कर रहा है और ये ट्रूप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर दिखाते हैं. लुक एट दिस पिक्चर. अटेम्प्ट है टू यूनिलेटरली ऑल्टर द स्टेटस क्वो जो LAC का है, ऑल्दो इट इज़ अ फैंटम, बट चाइना वांट्स टू यूनिलेटरली ऑल्टर दिस स्टेटस क्वो एंड ये वायलेशन है बायलैटरल अग्रीमेंट का. तो चाइना इज गिल्टी ओवर हियर एंड इंडिया इस बात पे ऑब्जेक्शन उठा रहा है. फर्स्ट टाइम इन 45 ईयर्स शॉट्स फायर्ड हुए अलोंग LAC. यूजुअली प्रोटोकॉल्स होते हैं, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है कि बुलेट्स फायर नहीं करेंगे, बट 45 ईयर्स में पहली बार यहाँ पे बुलेट्स फायर हुई. इंडियन ट्रूप्स ने फेल किया चाइना का बिड टू टेक अ की हाइट स्ट्रेटेजिक लोकेशन. इंडियन आर्मी ने कहा है कि हम कमिटेड हैं टू मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी. हाउएवर दिस maintaining peace and tranquility should not be considered as weakness. We are determined to protect national integrity and sovereignty at all cost. New Delhi assessment as of now है कि Beijing is rattled, China is rattled after a series of preemptive steps taken by Indian troops along the LAC. ये है theater. This is Ladakh. This is where all this is happening. ये पैंगोंग सो है, ये नॉर्थ बैंक है, साउथ बैंक है. पैंगोंग सो इज़ अ वेरी बिग लेक. ये काफ़ी लंबी लेक है, 160 किलोमीटर ऐसा इसका लेंथ है, 3 to 5 किलोमीटर विड्थ है. इसका जो 1/3 एरिया है वो इंडिया के पास है और 2/3 एरिया चाइना के पास है. ये चुशुल है, ये मुकपरी, रजंगला एंड रेचिनला, यहाँ अभी कन्फ्रंटेशन हो रहा है. एंड लुक एट दिस पिक्चर. ये जो चाइनीज सोल्जर्स हैं इनके पास ये स्टिक है और ये मशीट्स हैं, ऐसे वेपन होता है, दिस वेपन नाइफ टाइप मशीट्स है, डिप्लॉयड अलोंग द LAC इन ईस्टर्न लद्दाख. तो ये नॉट एट ऑल कॉर्डियल बिहेवियर है, ये बहुत एग्रेसिव बिहेवियर है एंड इंडियन आर्मी इसको कन्फ्रंट कर रही है.
Diplomatic hotlines dial down the tensions ahead of the proposed meeting in Moscow. External Affairs Minister S. Jaishankar and his Chinese counterpart मॉस्को में जो अभी मीटिंग होनी है, तो डिप्लोमेटिक चैनल्स आर ऑल्सो ऑन. अभी यहाँ बहुत सारा अभी बैकग्राउंड में पैरेलल में इवेंट्स हो रहा है. विल कीप अ टैब. दिस इज गैलरी. दीज आर सर्टेन फोटोग्राफ्स जो दोनों न्यूज़पेपर में ये कवर्ड है. फॉर एग्जाम्पल द नेक्स्ट स्टेशन इज मेट्रो रीओपन हो रही है. ये फोटोग्राफ है अबाउट दिस मॉपिंग अप. सॉल्ट जो होता है ना, सॉल्ट ऐसे प्रिपेयर होता है. ये एक सॉल्ट पैन है. ये एक ऐसे बॉक्स बनाते हैं, इसमें पानी होता है, वाटर एवापोरेट होता है एंड देन सॉल्ट यहाँ पे रिमेनिंग बचता है. तो ये सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग है. अभी ये भी ग्रेजुअली ओपन हो रहा है. चेन्नई जो होता है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है. नॉर्थ ईस्ट मतलब विंटर मानसून आता है. सितंबर नॉर्थ ईस्ट मानसून बिकम एक्टिव बाय मिड अक्टूबर ओवर द स्टेट. ऑल ओवर इंडिया दिस मानसून होता है. चेन्नई में जो रिवर्सल होता है, तो कोस्टल जो एरिया है इंडिया का, कोरोमंडल कोस्ट, यहाँ पे दिस नॉर्थ ईस्ट मानसून पे रेंज होती है, विंटर रेंज होती है. दिस इज टू द बॉर्डर. आर्मी कॉन्वॉय है टूवर्ड्स LAC इन लद्दाख ऑन ट्यूसडे. ये न्यूज़ अभी हम आगे देखेंगे. स्क्वायर मील, आंगनवाड़ी जो होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट. इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग. इन सब चीज़ों के लिए, माल न्यूट्रिशन के लिए स्कूल्स में जो मिड डे मील प्रोग्राम होता है, आंगनवाड़ी में प्रोग्राम होता है, दे आर एसेंशियल. फूड सिक्योरिटी एक्ट. मिल्क का मान सम्मान, ये हैं डॉक्टर कुरियन. मिल्क वाइट रिवॉल्यूशन में इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है. दिस इज टैंकर ऑन फायर अगेन. ये अभी इसका डाउज हुआ था बट अब फिर से यहाँ पे फायर हो गया है. तो दीज आर सर्टेन फोटोग्राफ्स इन गैलरी. देन फ्रंट पेज में दिस इज PLA फायर्ड शॉट्स. LSC queries not allowed at meeting. Running out of time. This news is about digital divide shadow post pandemic education. Pandemic आया, इसके बाद और ड्यूरिंग एजुकेशन में क्या इम्पैक्ट है, उसमें डिजिटल डिवाइड इज क्लियरली विजिबल. नाउ वी नो दैट हम कॉन्टिन्यूसली बोल रहे हैं डिजिटल डिवाइड है, बट नाउ वी हैव दिस बैकिंग ऑफ दिस रिपोर्ट. सो वेन एवर यू हैव टू से दैट डिजिटल डिवाइड इज देयर, मेंशन दिस रिपोर्ट. NSO का रिपोर्ट ये बोलता है. तो ये जो सर्वे था हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन का रिलेटेड एजुकेशन में, ये पार्ट था NSO का 75th राउंड जो 2017 to 18 में कलेक्ट किया था. डिजिटल डिवाइड इज प्रेजेंट. स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है. मेजॉरिटी ऑफ हाउस होल्ड रूरल एरिया में अक्रॉस मोस्ट स्टेट्स कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो इससे डिफिकल्टी होती है स्टूडेंट्स को टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस. ये डिपेक्ट कर रहा है परसेंटेज कंप्यूटर एंड इंटरनेट कनेक्शन. तो सी लुक एट द एरिया. इंटरनेट इन अर्बन एरिया तमिलनाडु, हिमाचल. इंटरनेट इन रूरल एरिया ओडिशा जैसे स्टेट्स हैं, यहाँ पे पेनिट्रेशन नहीं है. इंटरनेट रूरल एरिया में अवेलेबिलिटी नहीं है. कंप्यूटर इन अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया. सो डिजिटल डिवाइड इज अ रियलिटी. NSS एजुकेशन सर्वे. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अभी एक नया रिकमेंडेशन दिया है कि वाई नॉट वी यूटिलाइज CSR फंड्स टू ब्रिज दिस डिजिटल डिवाइड. CSR में क्या होता है, कॉर्पोरेट्स डोनेशंस कर सकते हैं दिस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर. तो इस फंड को हम यूटिलाइज करें कंप्यूटर्स, गैजेट्स एंड डिजिटल डिवाइड को फिल करने के लिए. सोशो इकोनॉमिक स्टेटस इंडिया में डिवीजन इज प्रेजेंट. सो नाउ दिस न्यूज टेम्पलेट यू कैन कनेक्ट विद दिस इंटरनेट टेक्नोलॉजी. You can connect it with this paper one, socio-economic sociology section, or you can also connect it with certain case study. Ethics में आप use कर सकते हो this CSR fund. So this is digital divide shadow post pandemic education. Now let us try to answer this question. अभी इंटरनेशनल लिटरेसी डे भी हुआ था. शेयर करो अपने आइडियाज. लेट अस ट्राई टू शेयर आइडियाज टू ब्रिज इंडियाज डिजिटल डिवाइड. नाउ वी आर इन अग्रीमेंट कि इंडिया में डिजिटल डिवाइड है. NSO की रिपोर्ट ने भी इसको कंफर्म कर दिया है. अब हम आइडियाज़ शेयर करते हैं कि ये ब्रिज कैसे करे इंडिया के डिजिटल डिवाइड को. ट्राई टू थिंक इनोवेटिवली क्या आइडियाज़ हो सकते हैं जो कॉस्ट प्रूडेंट भी होने चाहिए, प्रैक्टिकल भी होने चाहिए, प्रैग्मेटिक भी होने चाहिए, फीजिबल भी होने चाहिए. लेट अस ट्राई टू शेयर दीज आइडियाज़. डिजिटल डिवाइड को हमें ब्रिज करना है. सो दिस इज नंबर 2. दिस इज फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू. नाउ लेट अस मूव टू एडिटोरियल. एडिटोरियल का जो फर्स्ट एडिटोरियल है, दिस इज अबाउट सेफ सेशन. काफ़ी अच्छा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रेज किए हैं इन्होंने. बजट होता है सेशन, मॉनसून सेशन होता है, विंटर सेशन होता है. इन 3 सेशंस के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए. अभी मॉनसून सेशन हो रहा है, 176 डेज हो गए थे, 180 होने वाले थे, तो मॉनसून सेशन अभी ऑर्गेनाइज करने की बात हुई. ये थोड़ा ट्रंकेटेड होगा. 18 सीटिंग्स होंगी. ट्रायल रन्स भी हुए थे कोविड-19 जिसके बैकड्रॉप में. तो
तो दिस इज़ रियलिटी। अभी ये रियलिटी है कि हमें कोविड-19 के साथ ये सेशन कंटिन्यू करना है। पार्लियामेंट को ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा टाइमिंग की ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड जो न्यूज़ में अभी था दैट इज़ अबाउट दिस क्वेश्चन आवर। हमने इसके बारे में भी बात किया। देयर विल बी नो क्वेश्चन आवर दो मेंबर्स कैन गेट रिटन आंसर्स टू रिटन क्वेश्चन। क्वेश्चंस होते हैं, रिटन क्वेश्चंस होते हैं और वर्बल क्वेश्चंस, ओरल क्वेश्चंस होते हैं। रिटन में आपको आंसर लिख के देना है, वर्बल में आप वर्बली आंसर देते हो और इसमें काउंटर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो रिटन क्वेश्चंस कुछ अलाउ होंगे क्वेश्चन आवर में। 0 आवर कंप्लीटली ट्रंकेट नहीं हुआ है, कंप्लीटली अबॉलिश नहीं होगा, 30 मिनट का होगा। एनी मेंबर कैन रेज इशू ऑफ अर्जेंट नेशनल इंपॉर्टेंस। 0 आवर का कहीं मेंशन नहीं है, ये इंडियन इनोवेशन है। विल नॉट बी एन आवर बट ओनली 30 मिनट लॉन्ग। लॉ मेकिंग में इट वॉज इंक्रीजिंगली बींग रेल रोडेड बाय द एग्जीक्यूटिव। मॉन्टेस्क्यू क्यू, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड दिस जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर। बट जो लॉ मेकिंग पावर होता है लेजिस्लेशन का, कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव अक्सर इस एरिया पे एनक्रोच करते हैं। कैसे करते हैं? 1 2 3 अमेंडमेंट दिस ऑर्डिनेंस लाके। तो ये कॉन्टिन्यूसली हुआ है रेल रोडेड बाय द एग्जीक्यूटिव। ये अनहेल्दी ट्रेंड है बिकॉज पार्लियामेंट जो होता है, पार्लियामेंट की अपनी यूटिलिटी है लेजिस्लेशन में, एक्सपर्टीज है। बिकॉज यहाँ पे डिबेट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, ओपोजिशन के आते हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स एंड एमपीज के आएंगे। ये बात एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में 1 2 3 में नहीं होगा। तो दिस इज एन अनहेल्दी ट्रेंड। ये एक्सेलरेट हो गया है पैंडेमिक के बिहाफ में। एग्जीक्यूटिव्स गवर्नमेंट इस बहुत सारे इस रूट को अपना रहे हैं। अभी हमने देखा था कुछ 13 ऑर्डिनेंसेस 176 डेज के टाइम पे इशू हुए हैं। सो दिस इज अ वरीड ट्रेंड। एग्जीक्यूटिव्स बराबर होते हैं लेजिस्लेटिव की, ऐसा ट्रैम्पल नहीं होना चाहिए। लेजिस्लेटिव जो होते हैं वो वॉइस होता है पीपल्स कंसर्न। यहाँ जो एमपी हैं, सांसद हैं, पूरे इंडिया में अलग अलग जगह से चुन के आए, तो ये वॉइस ऑफ पीपल है। एग्जीक्यूटिव की इंश्योर करना चाहिए अकाउंटेबिलिटी। देर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इशूज़, बहुत सारे इशूज़ हैं जहाँ पे हमें डिटेल्ड अटेंशन एंड डेलिब्रेशन चाहिए पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव का। ये हमारे द्वारा चुने गए लोग हैं और इनको अभी महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात करनी चाहिए, जैसे कि चाइना अग्रेशन ऑन द LAC, चैलेंज ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। इकोनॉमी इतना वरिड सिचुएशन है, ये हमारा प्रायोरिटी फोकस एरिया होना चाहिए। LAC चाइना इज़ अ फोकस एरिया। Centre's refusal to meet its commitment to states under GST regime. This is also a worrisome trend because ये अगर फेल होगा तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट्स वीकन होते हैं, स्टेट और सेंटर में ट्रस्ट डेफिसिट आता है। इलेक्शंस आ रहे हैं, पैंडेमिक है, वहाँ पे सिचुएशन इन जम्मू एंड कश्मीर है और हमारे कुछ नेबर्स हैं, उनके साथ भी वर्जनिंग टाइज हैं। तो प्रायोरिटी शुड बी राइट एंड दीज आर शुड बी अवर प्रायोरिटी एरिया डिबेट एंड डिस्कशन के। पार्लियामेंट अगर यूनाइटेड है, रीअश्योरिंग फ्रंट है, ये प्रेजेंट करने की ज़रूरत है। देन ओनली जो पार्लियामेंट्री फेथ, पीपल का पार्लियामेंट्री दिस कैपेसिटी पे फेथ रीस्टोर हो सकता है। सो दिस इज सेफ सेशंस होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज लोग देख रहे हैं आपको। मॉनसून सेशन होगा, पीपल विल टॉक, जनता देख रही है। दिस इज अबाउट मॉनसून सेशन। दिस इज वैक्सीन फॉर ऑल, ये सेकेंड एडिटोरियल है। फिलहाल तो अभी वैक्सीनेशन दिख नहीं रही है, ट्रायल फेसेस चल रहे हैं, बट अगर वैक्सीनेशन टाइमली आ गई तो व्हाट नेक्स्ट? एडमिनिस्ट्रेशन को उसके लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन का बिगेस्ट थिंग क्या होता है? प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। प्री प्रिपरेशन इज इंपॉर्टेंट। तो थिंक अबाउट दिस पॉलिसी कवरेज वैक्सीनेशन। WHO डायरेक्टर ने कहा कि रिसेंटली बोला द नीड टू यूज अ वैक्सीन व्हेन इट बिकम्स अवेलेबल। जब ये अवेलेबल होगी तो वैक्सीनेशन कैसे अवेलेबल कराएंगे, प्रोडक्शन कैसे होगा, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, सप्लाईज कैसी होगी, किन लोगों को हम पहले वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराएंगे। तो देयर हैज टू बी सर्टेन रोड मैप, प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है। प्रोडक्शन किक ऑफ होगा, इनिशियल प्रोडक्शन कॉस्ट आर लाइकली टू बी हाई। शुरू में इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं होती है तो प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत हाई होती है, एस्ट्रोनॉमिकल भी हो सकती है कि वैक्सीनेशन इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। अब वो एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है तो ऑर्डिनरी पीपल कैन नॉट अफोर्ड इट। तो ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट होगा टू कुशन द कॉस्ट, सब्सिडाइज करें। वंस द इकोनॉमीज ऑफ स्केल बिगिन टू किक इन, शुरू में महंगा होगा, इकोनॉमी ऑफ स्केल आएगा, कॉस्ट कम हो जाएगा, it is likely that prices are driven down and becomes more affordable. Leaving gap in the delivery of the vaccine will only serve to allow the virus to survive. Now this is the cause of worry. वायरस डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा, अगर कुछ भी उसको इन्फेक्टेड पेशेंट मिला तो वायरस रीबाउंड होगा। अलाउ द वायरस टू सर्वाइव, सो वैक्सीनेशन हमें एडिक्वेटली प्रोवाइड करना पड़ेगा। कंटिन्यू टू रैक फर्दर डैमेज होगा अदरवाइज। अब ये वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना है,
नाउ थिंक इट, मोरल सेंस क्या होगा इसमें, मोरालिटी की किस सेक्शन को हम पहले प्रोवाइड करें, क्या उसकी गाइडलाइंस होनी चाहिए, कॉस्ट क्या होनी चाहिए, एथिकल सेंस क्या होगा, प्रैक्टिकल सेंस भी अगेन इंपॉर्टेंट है बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन है, अकेले इन सब चीज़ों से तो एडमिनिस्ट्रेशन होगा नहीं, प्रैक्टिकल सेंस भी होना चाहिए एंड गवर्नेंस सेंस भी होना चाहिए. सो दीज आर अगेन टैम्पलेट, यू शुड बी प्रिपेयर्ड. थिंक कि वैक्सीनेशन हो तो आप कैसे उसको एडमिनिस्टर करोगे, कैसे आप उसके आइडियाज़ दोगे डिस्ट्रीब्यूशन का, ताकि वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो और ये वायरस भी डिफीटेड हो. इंडिया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन में हमें एक्सपर्टीज़ है. कल क्विज में हमने देखा था ये कुछ वैक्सीनेशन है जिनकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है. प्रोग्राम एक्सपीरियंस इंडिया के पास है, इम्यूनाइजेशन पोलियो एंड ऑल हमने काफ़ी इसमें मेहनत की है. कोविड-19 का वैक्सीनेशन भी हम डिलीवर कर पाएंगे बट ये मैमथ टास्क होगा, ईजी नहीं होगा. मीनवाइल गवर्नमेंट मस्ट गेट इट्स एक्ट टुगेदर. डेवलप करें एक पॉलिसी होना ज़रूरी है कोविड-19 वैक्सीन का. रिसोर्सेज, मटेरियल एंड ह्यूमन, मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, डिलीवरी, ये पैरामीटर्स हैं, पिलर्स हैं जो हमें सोचने चाहिए पॉलिसी मेकिंग में. मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, डिलीवरी, मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. इसमें इंक्लूड करें टेकिंग सेंसिटिव बट फर्म डिसीजन गाइडेड बाय एविडेंस होने चाहिए ऑन हु विल रिसीव द वैक्सीन, हाउ, व्हेन एंड वेयर. तो वी शुड बी रेडी, जैसे ही वैक्सीनेशन अवेलेबल हो हमारा ये प्लान, दिस प्रोग्राम एक्टिवेट करना, वी शुड डू दैट. सो वी शुड बी prepared. Vaccination for all. Then this is the lead article, a case for down to earth governance. Down to earth governance, इंडिया में टीयर्स होते हैं, सेंटर है, स्टेट है और दिस लोकल गवर्नमेंट है. अन्ना हजारे जी का जब कैंपेन आया था तो उन्होंने बात किया था लोकपाल मूवमेंट का, बिकॉज अकाउंटेबिलिटी सेट हो, करप्शन कम हो, एग्जीक्यूटिव्स एंड ऑल का, लोकपाल मूवमेंट. अन्ना हजारे साहब ने कहा कि लोकपाल एंड लोकायुक्त वुड नॉट एलिमिनेट, ये रूट कॉज को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे जो करप्शन इन पॉलिटिक्स है और गवर्नमेंट में है. इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एसेंशियल है. इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इलेक्शन जो होता है ना, सबसे रूट कॉज होता है इन सब चीज़ों का इलेक्शन. इलेक्शन ही अगर फ्लॉड होता है तो वो फिर पूरा सीप इन हो जाता है एंटायर इकोसिस्टम में. डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज टू मच सेंट्रलाइजेशन से भी लैप्सेस होते हैं. Those with the most needs in the community must be enabled to participate it along with the most endowed. हमारे यहाँ सबको इक्वालिटी है, हर पर्सन को एक वोट मिला है इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट दैट पर्सन इज. तो मोस्ट एंडाउड है और जो है सबको बराबर मिलना चाहिए कम्युनिटी में पार्टिसिपेशन. और इन फाइंडिंग अ सॉल्यूशन, पार्टिसिपेशन इज इम्पॉर्टेंट. Citizens must learn to listen to each other's perspective in their villages and in their urban high neighborhood. इस आर्टिकल में और भी बहुत सारी बातें हैं, लाइक मिस्टर हजारे जी का पॉइंट है, इट इज़ अबाउट मनी, मनी इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल दिस इविल्स इन पॉलिटिकल सिस्टम. प्रोसेस एंड डेलिब्रेशन के इसमें पॉलिटिकल अंडरटोन है, वी ओनली हैव टू लुक फॉर दिस पॉलिटी एंगल. इनर डेमोक्रेसी कुछ पार्टीज़ में नहीं होती है, वो भी फिर इनकरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हो जाता है. कॉम्प्लेक्स इशूज़ यहाँ पे आते हैं. द होल थिंग इज सिटीजन मस्ट सॉल्व इशूज. डेमोक्रेसी उतनी ही मैच्योर एंड ऑथेंटिकेटेड होती है जितना मैच्योर एंड दिस वेल अवेयर वहाँ के सिटीजन हो. सो इट इज़ द ड्यूटी ऑन सिटीजन एंड रिफॉर्म्स आर इम्पॉर्टेंट. सो लेट अस प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स. बहुत सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए हैं, इलेक्शन कमीशन स्पीयरहेड करता है इन्हें. इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन अवर कंट्री सिंस द इंडिपेंडेंस. जैसे रिसेंट में वीवीपैट आया, फिर वीवीपैट के बाद इसमें और ऑथेंटिसिटी ऐड हुआ, फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इशू है. तो ये सारे क्या है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं. इलेक्शन दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, फिर 1950 आता है, फिर 1951 आता है, आरपीए 50 एंड 51. ये पूरा इलेक्शन मैकेनिज्म डिफाइन करता है. इनमें रिफॉर्म्स, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ रिफॉर्म्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ. इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन अवर कंट्री सिंस द इंडिपेंडेंस. लेट अस हैव अ लुक एंड प्रिपेयर अ लिस्ट. नंबर 7. नंबर 7 इज अबाउट व्हाट इज इन नाम. व्हाट इज नाम? नाम में क्या है? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. जब भारत आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे वर्ल्ड 2 सेक्शन में डिवाइडेड था. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक सेक्शन था यूएसएसआर का, दूसरा सेक्शन था यूएसए का. ये दोनों सुपर पावर थे और इनमें कोलिजन होता था. दोनों सुपर पावर चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे कंट्रीज़ के साथ ये अलायंस बनाए, उनके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में कंट्रीज़ हैं. तो ये 2 ब्लॉक्स बन गए और इनके बीच में कोल्ड वॉर हो गया. इंडिया जैसे कुछ कंट्रीज थे, उन्होंने डिसाइड किया वी विल नॉट गो विद यूएसएसआर, विल नॉट गो विद यूएसए. हम नॉन अलाइंड रहेंगे, इंडिपेंडेंटली सोवरेन वे में कंडक्ट करेंगे. तो दिस इज द स्टोरी ऑफ नाम. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो डिसइंटीग्रेशन होता है यूएसएसआर का, तो अब एक ही सुपर पावर बचा,
तो कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन खत्म हो गई, तो क्या नाम भी इररेलेवेंट हो जाएगा? इस पे ये बात है, नाम इररेलेवेंट होगा, ये स्पेसिफिक इरा का था, पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में था, वो इरा इज गॉन, वो कॉन्टेक्स्ट इज गॉन, तो नाम का क्या करना है? पोस्ट कोल्ड वॉर नाम पॉलिसी इज डेड, दिस इज द क्वेश्चन, क्या ये ओवर हो गया है? सी, ये कुछ बेसिक्स हैं। नाम फोरम है 120 डेवलपिंग वर्ल्ड स्टेट्स का, नॉट फॉर्मली अलाइंड है विद और अगेंस्ट, किसी के साथ भी नहीं है, अगेंस्ट भी नहीं है, एनी मेजर पावर ब्लॉक। यूएन लार्जेस्ट ग्रुपिंग ऑफ स्टेट्स वर्ल्ड वाइड है, 61 में फाउंड हुआ था, बेलग्रेड सर्बिया में, हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है, 120 मेंबर्स हैं, 17 ऑब्जर्वर एंड 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये कोऑर्डिनेटिंग ब्यूरो है एंड द फाउंडर्स हैं इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी, सुकर्णो, जोसेफ ब्रोज टीटो, गमाल अब्दुल नसीर एंड निकुरमा, क्वामे निकुरमा। इन सब के कंट्रीज भी बताइए, ये इंडिया हुआ, इनके सारे कंट्रीज आपको पता होना चाहिए। सो ये फाउंडर्स हैं नाम के। नाम फ्लैगशिप कैंपेन चलाता था डीकोलोनाइजेशन का, नाम में केवल दिस नॉन अलाइनमेंट ही नहीं था, डीकोलोनाइजेशन भी था, यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट था और अपार्थेड भी था। साउथ अफ्रीका के दिस नेल्सन मंडेला, अपार्थेड इज गॉन, डीकोलोनाइजेशन भी हो गया, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट में कोई हेडवे नहीं मिल रहा है। तो जो नाम का ऑब्जेक्टिव था, इरा था, कॉन्टेक्स्ट था, दैट इज गॉन। क्या नाम पॉलिसी इज डेड? सीकिंग इशू बेस्ड पार्टनरशिप या फिर कोalition करें, इशू के स्पेसिफिक पार्टनरशिप हो या फिर कोalition अलायंस बनाए, ये डिस्क्रिप्शन दैट हैज नॉट स्ट्रक। सो द पॉइंट इज व्हाट आफ्टर नाम, नाम इज का इरा इज गॉन, इसके बाद क्या करें? रिजेक्टिंग नॉन अलाइनमेंट एंड इज नॉट अलायंस सिस्टम, दिस इज ऑल्सो वन थिंग। हम नॉन अलाइनमेंट को रिजेक्ट कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि यूएस जो फोर्स करता है अलायंस सिस्टम, हम उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। पॉलिटिक्स डायनामिक सब्जेक्ट होता है, ज्योग्राफी इज इम्यूटेबल, ज्योग्राफी आपके नेबर्स दे आर गोइंग टू बी देयर ऑलवेज। टू मेजर इंपरेटिव्स फ्लो फ्रॉम इंडियाज ज्योग्राफी, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन द इंडो पैसिफिक स्पेस में, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस होना चाहिए कॉन्टिनेंटल लैंड मास का इन नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया की, जो स्ट्रैटेजिकली दिस लोकेशन, दिस इंडियन ओशन है हमारा, दिस बैकयार्ड है ये। इंडिया विल अक्वायर अ लार्जर ग्लोबल प्रोफाइल नेक्स्ट ईयर, अभी हमारा स्टार्स अलाइंड है, आने वाले कुछ सालों में इंडिया की रैपिड प्रोग्रेस होगा दिस ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। व्हेन इट कमेंस 2 year टर्म ऑन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, स्ट्रैटेजिक चॉइस दैट इज वाई इंपॉर्टेंट है, बायोलेटरल पार्टनरशिप विल बी क्लोजली वॉच्ड, सो दैट इज वाई इंडिया को बहुत केयरफुली वॉच करना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में फॉरेन पॉलिसी को आगे पुश करें। नैम इज ओके, बट अलायंस सिस्टम के भी हम फेवर में नहीं है, ये हम कॉन्टिन्यूसली इस बात को बोलते हैं। So this is about number 7. Then this is aftershock of this company, myopic focus, environmental impact and growth, socio-economic impact. We'll talk about this. Mountain that sustains million. यहाँ पे बात है हिमालय का। हिम आलय, हिम means snow, आलय means about. ये पूरा ही आर्टिकल बहुत अच्छा है. So I've pasted this complete screenshot over here. हिमालय जो होता है संस्कृत हिमालय है, ब्यूटी ऑफ हिमालय, यंगेस्ट चेन ऑफ माउंटेन्स है, ये क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन्स है, डाइवर्स इकोसिस्टम है, यहाँ पे इंट्रीगिंग कॉम्प्लेक्सिटी है। इस हिमालय के कारण ही इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है ना, इसको एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर मिलता है। ये रीजन 36 वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में भी आता है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, हिंदू कुश का इनकम्पासिंग, हिंदू कुश, हिमालय में कुछ 240 मिलियन पीपल हैं इस पूरे इकोसिस्टम में, हिमालयन इकोसिस्टम में, दिस इज ह्यूज। अब चैलेंजेस क्या है यहाँ पे कि माउंटेन्स रिजाइलेंट होते हैं बट इनहेबिटेंट्स यहाँ के वल्नरेबल हो जाते हैं, लाइवलीहुड ऑप्शंस कम होते हैं, फॉरेस्ट यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता है जो उनको सपोर्ट करता है लोकल्स को, ड्विंडलिंग नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती है, बेसिक एमिनिटीज़ नहीं होती, तो चैलेंज आ जाता है सस्टेनेंस का। डेमोग्राफिक शिफ्ट होता है, लोग मूव अवे होने लग जाते हैं माउंटेन से, वीक इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी होती है, सर्विसेज डिलीवर नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट, जैसे तिब्बत में हम कॉन्टिन्यूसली, लद्दाख में ये बात सुनते हैं, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, पॉसिटी ऑफ एडिक्वेट इंफॉर्मेशन होती है, माउंटेन स्पेसिफिक क्लाइमेट चेंज, तो ये चैलेंज करती है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द रीजन हिमालयन रेंज में। स्टडी ने रिवील किया है लो फूड अवेलेबिलिटी होती है, सेल्फ सफिशिएंसी नहीं हो पाती है, कंबाइंड प्रेशर होता है वाइल्ड लाइफ अटैक का भी, बिकॉज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट राइज होगा, क्रॉप्स और लाइव स्टॉक आउट माइग्रेशन होगा, यूथ का, यूथ बाहर जा रहा है तो इनके पास दिस डेमोग्राफिक लॉस हो रहा है,
मेल आउट माइग्रेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, तो हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी विमेन और एल्डरली के पास आती है। ये फोकस करते हैं लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में, नेग्लेक्ट करते हैं क्रॉप एग्रीकल्चर को, तो पूरा क्रॉपिंग सिस्टम ऑल्टर होने लगता है। रेंडर करते हैं लैंड अनप्रोडक्टिव होती है, और फिर वाइल्ड लाइफ फोरेज, वहाँ पे जंगल ऐसे वाइल्ड लाइफ फोरेजिंग स्टार्ट हो जाती है। इरिगेशन सोर्सेज ड्राई अप होते हैं, तो ये है लोकल गधेरा, स्मॉल रिवर ट्रिब्यूटरीज एंड धारा, धारा स्प्रिंग और नाला एक्वीफर, ये सारी चीज़ें ड्राई अप होती है। लोकल दिस वाटर रिसोर्सेज। अनइवन प्रेसिपिटेशन, एरेटिक रेनफॉल होता है, तो वाटर वूज और बढ़ जाते हैं हिमालयन सिस्टम में। ट्रेडिशनल क्रॉप रिप्लेस हो जाती है कैश क्रॉप से। एग्रो बायोडाइवर्सिटी रीजन की डिक्लाइन हो जाएगी बिकॉज कैश क्रॉप आ गया, मोनोक्रॉप ज़्यादा हो रहा है। डायट्री पैटर्न ऑल्टर होगा, न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी आएगी, लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटीज रीजन में आएगी। एक्सीलेंट पॉइंट्स लिखे हैं, वेरी कंसाइज एंड क्रिस्प। इस पूरे आर्टिकल को एक बार जरूर पढ़िएगा। इन द लाइट ऑफ सच इवेंट, what is the role of government policy maker, local and outsiders? माउंटेन स्पेसिफिक पॉलिसी स्ट्रेंथन करें, लाइवलीहुड ऑप्शन, दिस शुड बी द प्रायोरिटी। जॉब लाइवलीहुड ऑप्शन हम क्रिएट करें। फार्म एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड्स लाएं, बायो पेस्टिसाइड्स लाएं, बॉटनिकल बायो कंपोस्ट हम प्रमोट करें, तो इससे क्या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कम होगा। लोकल वुड फूड सिस्टम जो है वो रिवाइव करें। नीश, नीश मतलब एक पर्टिकुलर क्लास है वहाँ पे इकोसिस्टम में, नीश वर्क रोल। माउंटेन नीड्स टू बी डेवलप। मार्केटिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज मार्केटिंग से क्या होता है, रिकॉग्निशन मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़रूरी है, स्ट्रेंथन करें। हेल्दी लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लें, पोटेंशियल करें, मेडिसिनल प्लांट्स भी हार्नेस करें बिकॉज हिमालय में मेडिसिनल कैपेसिटीज एक्सट्रीमली क्रूशियल, बहुत इसका स्ट्रेंथ है मेडिसिनल प्लांट्स। रीजन स्पेसिफिक वाटर सिक्योरिटी, क्लीन एनर्जी, की स्टेक होल्डर्स हैं उनको हम सिनर्जाइज करें, रोल पीपल को इन्वॉल्व करें, कस्टडियन बनाएं, ट्रेडिशनल नॉलेज जो हिमालयन इकोसिस्टम की है उसको रीप करें, सीड्स हार्वेस्ट, मेडिकल प्लांट्स, स्पीशीज, पॉलिसी मेकिंग, इंक्लूजन, दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। सैक्रेड एंड सबलाइम, देन यहाँ पे हिमालय दिवस September 9 उत्तराखंड गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। हिमालय माइट नॉट बी वॉट दे एसोसिएट देमसेल्फ विद, बट पहाड़, माउंटेन, जल, जमीन, जीव जंतु, जल बूटी, जड़ी बूटी, रोजी बूटी, रोजी बूटी मतलब डेली अर्निंग। ये कई बार हम ऐसे वर्ड्स लिखते हैं ना हिंदी देन ब्रैकेट में, इससे भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है ऐसे में। रिमेंबर दिस थिंग, जैसे यहाँ लिखा है ना, यू कैन डू दिस। माउंटेन फ्रॉम द पीपल, पीपल रिसोर्सेज हम यूज़ करें। हिमालय जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिमालय का एग्जिस्टेंस, बिकॉज ये यहाँ से ठंडी हवाओं को भी स्टॉप करता है, मानसून विंड्स को यहाँ जाने से भी रोकता है। हिमालय को प्रोटेक्ट करना इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिमालय बचाओ। सो दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल ऑन दिस माउंटेन दैट सस्टेन्स मिलियन। देन दिस इज अबाउट पेज नंबर 8। पेज नंबर 8, PM नरसिम्हा राव साहब 1991 रिफॉर्म, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। देन MP क्विज किए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑफिशियल्स को कि बॉर्डर क्राइसिस में एक्चुअली क्या हो रहा है। पार्लियामेंट्री कमेटी, नो दिस इज द थिंग विद पार्लियामेंट, सेशंस होते हैं ना तो सवाल उठते हैं, अकाउंटेबिलिटी सेट होती है एग्जीक्यूटिव की, आप ब्रीफ करें, एक्शंस बताएं क्या आपने एक्शंस लिए एंड ऑल, तो दिस इज अ गुड प्रैक्टिस, दिस शुड हैपन मोर। देन LSE क्लाउड्स, जयशंकर साहब वॉन्ग टॉक होगा अभी रशिया में, फर्स्ट मीटिंग बिटवीन 2 फॉरेन मिनिस्टर सिंस द बॉर्डर क्राइसिस स्टार्टेड, इसमें हम एक टैब रखेंगे। देन दिस इज पेज नंबर 10। ये बात है अगेन हिमालय सिस्टम। अडेयर टू मिनिस्ट्री सर्कुलर ऑन रोड्स इन चार धाम, टेक अप रीअफॉरेस्टेशन ऑफ एरिया टू मेक अप फॉर लॉस ऑफ ग्रीन कवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट काफ़ी फेमस पिक्चर है, यहाँ पे 2 स्ट्रीम ऐसे आ रही है, नेम देम, यहाँ स्ट्रीम एंड दिस सेकेंड स्ट्रीम आ रही है, कॉन्फ्लुएंस हो रहा है यहाँ पे हिमालय में ऐसे स्ट्रीम्स का। सी 4 धाम होते हैं, 4 धाम में अपग्रेड्स कर रहे थे दिस कनेक्टिविटी का, रोड कनेक्टिविटी का, तो ये था 4 धाम प्रोजेक्ट। 4 धाम प्रोजेक्ट में वाइडन कर रहे हैं 889 किलोमीटर नेशनल हाईवेज को। ये 4 रिवर्ड श्राइन्स होते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, 4 धाम। ये प्रपोज 2 लेन एक्सप्रेसेस नेशनल हाईवे होगा ये 4 धाम प्रोजेक्ट में, मिनिमम विड्थ 10 मीटर की उत्तराखंड में। नाउ द पॉइंट इज ये हिमालयज है, फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, रोड ब्रॉडन कर रहे हैं तो एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है। इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिया है। इको सेंसिटिव लैंडस्केप है तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। सुप्रीम कोर्ट ने अफॉरेस्टेशन की भी बात किया है, तो यू शुड नो दिस। 4 धाम प्रोजेक्ट क्या है, वाइडनिंग एंड रिपेयरिंग दिस किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे लीडिंग टू रेवर्ड श्राइन ऑफ केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री, ये वाइडर एक्सेस यहाँ पे। सो दिस इज अबाउट 4 धाम।
न्यूट्रिशनल गाइडलाइन सून आएगी. नॉर्म्स विल प्रिस्क्राइब द आइडियल डाइट फॉर यंग चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट विमेन. इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है मॉल न्यूट्रिशन का, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड वेस्टिंग का. इसके लिए स्क्वायर मील्स मिलना और हेल्दी मील्स, न्यूट्रिशनल मील्स मिलना ज़रूरी होता है. एक न्यूट्रिशन सर्वे कंडक्ट हुआ कंट्री में. नोट डाउन दिस डेटा. 2.8% of children in 4-year age group survey suffered from double burden. 0.8% each in category 59 years 10 to 19 years also face the issues. हेल्दी नहीं है, न्यूट्रिशनल उनमें नहीं प्रॉपर इनटेक मिल रहा है, फूड इज़ नॉट हेल्दी, सो दैट इज़ वाई दे आर स्ट्रगलिंग. एंड स्ट्रगलिंग तो इससे क्या कॉग्निटिव एबिलिटी इम्पैक्ट होती है, एंड दिस कॉन्ट्रीब्यूशन टू इकोनॉमी सोसाइटी भी इम्पैक्ट होता है, बिकॉज आपके दिस डेमोग्राफी वीकेंड है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो रही है यहाँ पे. सो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में खाने की बात है. ये जो डाइट है इसको बेटर करना है, और मिड डे मील स्कीम स्टॉप हो गई थी बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19, स्कूल्स ऑफ है, इसको भी हमें बेटर करना है. सितंबर जो मंथ है हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में. तो डाइट फॉर चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन में ओवरऑल की यहाँ पे बात है. ये जल्द ही एक गाइडलाइन आएगी, विल रिविजिट न्यूट्रिशन गाइडलाइन सून. इस न्यूज़ के कॉन्टिन्यूशन में दूसरी एक और न्यूज़ है, 40% चिल्ड्रन नॉट फुल्ली वैक्सीनेटेड. ये भी एनएसओ की रिपोर्ट है. फुल इम्यूनाइजेशन का मतलब है चाइल्ड को रिसीव हुआ है कॉकटेल मिक्स है 8 वैक्सीन का डोजेज इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में. ये वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट होती है. वैक्सीनेशन मतलब बच्चे का बॉडी प्रिपेयर हो गया है कि अगर कोई वायरस या अटैक होगा तो बॉडी उसको डिफेंड कर लेगी. एनएसओ का हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट है, इसमें ये बात का है. तो दिस इज मोर वर्क नीडेड. टेबल डिपिक्ट करती है परसेंटेज शेयर ऑफ चिल्ड्रन 71 मंथ बिलो रिसीव्ड इम्यूनाइजेशन एज पर एनएसएस हेल्थ सर्वे. तो सी, एक ये बीसीजी वैक्सीन होती है. पोलियो बर्थ डोजेज हैं, ओरल पोलियो 1 2 3 ये डोज देने पड़ते हैं ओरल पोलियो वैक्सीनेशन के, 1 2 3 दिस इज बीसीजी एंड पोलियो बर्थ डोज. देन ये डीपीटी होता है. डीपीटी डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी, हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, इनके ये सारे डोजेज होते हैं. तो दीज वैक्सीनेशन आर इम्पॉर्टेंट सो दैट हेल्दी चाइल्ड्स हो. दिस इज इन एनएसओ की रिपोर्ट है कि 40% चिल्ड्रन यहाँ पे मिस हो रहे हैं. देन दिस इज शोकेस, दिस इज Hyundai Venue, देन दिस इज बाइक एंड दिस इज शोकेस अगेन. ये है चाइना. नाउ चाइना इज चाइना. चाइना यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहा है सक्सेस इन वायरस फाइट, एंड चाइना क्लेम कर रहा है वी आर लीडिंग द वर्ल्ड इन इकोनॉमिक रिकवरी एंड इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19. प्रेसिडेंट शी ने, और यहाँ कल काफ़ी एलेबोरेट इन्होंने ऐसे सेलिब्रेट किया कि हमने कोविड-19 को ऐसे डिफीट किया है, मार्क ऑफ रिकॉग्निशन. देन दिस इज श्रीलंका. श्रीलंका में ये 20th अमेंडमेंट अभी बहुत न्यूज़ में है. कंसोलिडेशन हो रहा है पावर प्रेसिडेंट के पास. गोटाबया राजपक्षा ब्रदर्स अभी पावर में है. देन दिस इज टर्की एंड ग्रीस, एंड ये जापान है. जीडीपी श्रिंक हुआ 14.8%. अब गोल्डमैन ने भी बता दिया है रिपोर्ट. सिल्वर लाइनिंग है कि इकोनॉमिक ग्रोथ 15.7 नेक्स्ट परसेंट में बेटर होगा. वी शेप्ड रिकवरी पॉसिबल है, के शेप भी हो सकती है. Global economy to contract this much, but look at this, China to grow at 2.7%. So this is also one thing. फाइनेंस मिनिस्टर वाउज टू एड्रेस कॉफी सेक्टर इश्यूज हो रहे हैं. रिलायंस ने अनवील किया है OTC हाइव, ऑयल टू केमिकल बिजनेस यूनिट, ऑयल रिफाइनरी. देन दिस इज द ऑडेसिटी टू ड्रीम बिग, दिस अशोक लेलैंड. ये है देन थीम के चांसेस अच्छे हैं इस बार ग्रैंड स्लैम जीतने के. सो दिस इज A rule is a rule. This is the Hindu newspaper. Now let us talk about Indian Express. First time in 45 years shots fired along LAC. Troops ने foil किया, मतलब fail कर दिया चाइना का bid to take a key height. Indian troops ने इनको push कर दिया पीछे. Now look at their audacity. They are holding this machetes and all and threatening our armed forces. Army rejects PLA claim. India ने aggression नहीं दिखाया, ये Chinese default कर रहा है. Preparing for Moscow, Delhi, Beijing work hotlines to dial down tension. So this is about this LSE update. मनी मार्केट स्टेबलाइज हो रहा है. NBFC फंड रेजिंग इज अप 15 टाइम्स इन अ 4 मंथ. मनी मार्केट, इक्विटी मार्केट ज़्यादा पैसा आ रहा था, यूएस से इजी पैसा मिलता है, फॉरेन से, और इंडियन में पुश हो जाता है. इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल बट स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे, अब इसमें बैलेंस आ रहा है, वापस कपलिंग हो रहा है, मनी मार्केट स्टेबलाइज हो रहा है. सो दिस इज द न्यूज़, गुड साइन, बट दिस इज नॉट इनफ. देन दिस इज रेलवे वर्क कर रहा है कि जो स्लीपर कोचेज होते हैं, जनरली एसी होता है, एसी 3 टियर होता है, और एक होता है नॉन एसी. तो एसी को बेटर ज़्यादा बना रहे हैं, स्लीपर कोचेस को वो एसी में कन्वर्ट करने का यहाँ पे वर्कआउट हो रहा है, चल रहा है.
देन रशिया सीक्स इंडिया हेल्प फॉर स्पुतनिक फेज 3 ट्रायल्स, बिकॉज इंडिया के पास नंबर्स हैं, सो मेनी पीपल, इतने लोग हैं, तो स्पुतनिक ट्रायल्स के लिए वो यहाँ पे कैंडिडेट्स डिमांड कर रहे हैं. देन पीएम किसान नॉर्म्स. गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में दिस इज अबाउट चाहबार एंड अफगानिस्तान, इंडिया एंड ईरान. ट्रेडिशनल टाइज हैं, हिस्टोरिकल टाइज हैं, लिंग्विस्टिक टाइज हैं, कल्चरल पीपल टाइज हैं. इंडिया ने इंटेंसिफाई किया डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट विद ईरान, कॉट अटेंशन. स्ट्रैटेजिक इंपरेटिव है, यूएस सैंक्शन है. ईरान के पास प्रॉब्लम यह है कि यूएस बहुत ज़्यादा फोर्स डालता है, सैंक्शंस लगाता है और पैसे नहीं है, शॉर्टेजेस हो जाते हैं. एंड चाइना के पास पैसे हैं, चाइना यहाँ पे ऑयल के बदले एंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी रहता है. स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी तेहरान. दिल्ली डिटरमाइंड है ईरान डज नॉट फॉल इन बीजिंग स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, तो दैट इज वाई हम रिन्यू कर रहे हैं डिप्लोमेटिक एफर्ट्स. ये साइन ऑफ इंटेंट है, राइट डायरेक्शन में इंडिया चाहबार एफर्ट्स डाल रहा है यहाँ पे. ये संस्कृत ग्राम है. उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कहा कि हम संस्कृत ग्राम डेवलप करेंगे अक्रॉस स्टेट, पायलट प्रोजेक्ट संस्कृत ग्राम. दिस इज एक्सप्रेस नेटवर्क. ताजमहल फिर से ओपन होगा आफ्टर 6 मंथ, बट कैप हो जाएगा 5000 डेली विजिटर्स का, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं करेंगे, कोविड-19. गोविंद स्वरूप एवर स्माइलिंग, नॉट वन टू टेक अ नो फॉर एनीथिंग ही वांटेड डन. दिस इज अबाउट वर्ल्ड मैप फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी. ये जो बड़े बड़े सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये रेडियो वेव्स निकालते हैं. एक पल्सर होता है ब्लैक दिस होल, तो ये इनकी एस्ट्रोनॉमी होती है. एस्ट्रोनॉमी मतलब दिस तारे सितारों स्पेस को वॉच करना एंड स्टडी करना. तो इसमें ये बहुत बड़ा नाम है, गोविंद स्वरूप जी, वर्ल्ड मैप ऑफ रेडियो एस्ट्रोनॉमी. नाउ लेट अस टॉक अबाउट एडिटोरियल. ये बहुत अच्छा एडिटोरियल है. रीऑर्गेनाइजिंग डेट, डेट को रीऑर्गेनाइज करना. आरबीआई की जो कमेटी थी उसने बोला स्ट्राइक करो राइट बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करें बैंक को और डिफ्रेंशिएट करें बिटवीन सेक्टर को, जिसको जितनी ज़रूरत है अकॉर्डिंगली फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिलीफ ऑफ दिस लोन्स वहाँ पे प्रोवाइड हो. अभी लोन मोरेटोरियम था, 31 अगस्त को ये एंड हुआ. अब लोन रीस्ट्रक्चरिंग की बात है. कल केवी कामत कमेटी भी हमने देखा था, कुछ एरियाज एंड सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए उन्होंने. तो फाइनेंशियल स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए कैश स्ट्रैप्ड बिजनेस में इंडिविजुअल्स को ड्यूरिंग लॉकडाउन आरबीआई ने लास्ट वीक ऑफ मार्च में बोला था 3 मंथ ऑफ मोरेटोरियम देंगे. इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्म लोन, जो लोन्स है इंस्टॉलमेंट्स में देते हैं तो उसमें छूट मिलेगी 3 महीने की, मोरेटोरियम है. ये एक्सटेंड किया अगस्त तक, पहले था 3 महीने फिर अगस्त तक किया. कंटिन्यूइंग इकोनॉमिक स्ट्रेस हुआ, प्रिकेरियस फाइनेंसेस हुए और फिर हाई कॉन्टैक्ट सर्विस सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है कोविड-19. तो आरबीआई ने कहा कि हम लोन मोरेटोरियम तो एंड कर रहे हैं बट हम रीस्ट्रक्चर अलाउ करेंगे फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड फर्म का. आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज फर्म्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सपर्ट कमिटी बनी, फॉर्मलाइज किया फ्रेमवर्क की रीस्ट्रक्चर कैसे करना है. डीलिंग विद स्ट्रेस्ड लोन अक्रॉस 26 सेक्टर्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए, बट क्लैरिटी नहीं थी कि स्ट्रेस बोरोवर को कितना टाइम मिलेगा, रीस्ट्रक्चर कैसे होगा. तो डेटा रिलीज बाय बैंक ड्यूरिंग देयर क्वार्टरली रिजल्ट ने रिवील किया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी पिक्ड अप है. मोरेटोरियम में भी एक बात था कि मोरेटोरियम इज गुड, बट अगर टाइमली पेमेंट कर सकते हैं ना ईएमआई को, तो वो करना चाहिए ताकि इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं हो. तो सिमिलरली लोन रीस्ट्रक्चरिंग में भी इट इज़ गुड बट इट शुड बी द लास्ट ऑप्शन. तो मैनी जो सेक्टर्स हैं उनको इकोनॉमिक रीशूट वापस मिला, ग्रोथ मिला, तो नाउ दे आर ऑप्टिंग आउट फ्रॉम दिस लोन मोरेटोरियम, लोन रीस्ट्रक्चरिंग फैसिलिटी. तो ऐसा हुआ. अब एक्सपर्ट कमेटी ने बोला एक फ्लेक्सिबल अप्रोच होना चाहिए, डिफ्रेंशिएट करें फाइनेंशियल मैट्रिक्स वेरियस सेक्टर का, फ्रीडम दे उन्हें कि विच अकाउंट टू रीस्ट्रक्चर, सब नहीं, लोन का कौन सा पार्ट आप रीस्ट्रक्चर करना चाहते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड लिक्विडिटी मेजर. फिर ये कल हमने फिगर्स देखे थे. इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जैसे डेट और ईबीआईटीडीए. ईबीआईटीडीए मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिशिएशन एंड अमोरेटाइजेशन. ये एक एग्जैक्ट फिगर देता है कि फाइनेंशियल हेल्थ क्या है उस पर्टिकुलर कंपनी की, सेक्टर की. तो ये फ्रेमवर्क आया, हाईली लेवरेज किया कंपनीज को, अनलाइकली टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस फैसिलिटी. दिस इज अगेन ऑनगोइंग थिंग, इसमें और डेवलपमेंट और चेंजेस होंगे. पॉइंट यू शुड नो इज कि पहले लोन मोरेटोरियम था, वो अब रीस्ट्रक्चर हो रहा है, सेक्टर स्पेसिफिक एंड दिस स्पेसिफिक, केस बाय केस भी यहाँ पे होगा. ये इन्होंने इंडिकेटर्स यहाँ पे दिए, इवोल्यूशन हो रहा है अभी इसमें. सो दिस इज रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं डेट ताकि ये डिफॉल्ट नहीं करे और लिक्विडिटी मेंटेन रहे. आरबीआई गवर्नमेंट टैंगो, आरबीआई एंड गवर्नमेंट दिस टैंगो, कोऑर्डिनेटेड इन इक्विलिब्रियम स्ट्रेटजी, मोस्ट इफेक्टिव पॉलिसी रिस्पॉन्स इन द पैंडेमिक. आरबीआई एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट दिस सेम पेज में होना जरूरी है. ये 20th अमेंडमेंट है. जोकोविक वर्सेस जोकोविक. जोकोविक अभी तक पता है अनबीटन रहा है. जोकोविक को अगर किसी ने हराया तो वो खुद जोकोविक है.
This is a very important lesson. Many a times in life you would see कि you do not have any enemy. Enemy is virtual. You yourself start defeating yourself. Djokovic versus Djokovic. Absence of his arch rival, he loses to the enemy within. This enemy we should be very very careful. Enemy within. Then this is farmer up the garden path. कल हमने इसीलिए बात किया था, क्वेश्चन प्रिपेयर किया था इमोशनल इंटेलिजेंस पे, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड प्रोबिटी एंड दिस पब्लिक आप सर्विस ट्राई कर रहे हो तो इसमें व्हाट शुड बी द कंडक्ट पब्लिक स्फेयर में. अ श्रिंकिंग चाइना, लार्जर एंड बेटर कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, एज इज नॉट जस्ट अ नंबर, दिस इज ऑल्सो वन थिंग. कोविड-19 से जो इम्पैक्ट आता है सोशियो इकोनॉमिक, दैट ये जो मेडिकल भी है, ज़्यादा जो क्रिटिकल सिचुएशन होती है वो एल्डरली की होती है. टेस्टिंग रिजाइलेंस ऑफ एल्डरली, दिस इज एक्सप्लेन सेक्शन. कोविड इम्पेयर्स इम्यूनिटी एक्टिविटी, दिस इज अ फाइंडिंग थ्योरी. ये स्टेरॉइड्स हैं, एक्ट इन कोविड केसेस, ये हेल्प होता है, ऐसा यहाँ पे लिया है. इसका नाम है दिस डेक्सामेथासोन. ये जेवलिन है. जेवलिन में ऐसे अभी एक नया अभी इन्होंने 90 मीटर का थ्रो किया है. इंडिया के जो टॉप है वो है टॉप है बाय दिस शिवपाल सिंह ने किया था एंड दिस नीरज चोपड़ा. 90 समथिंग क्रॉस नहीं है इनका, 88 मीटर 86 मीटर है और दिस पर्सन थ्रू 97.76 मीटर. जेवलिन का भी 100 एक बार क्रॉस हुआ था बट फिर इन्होंने इसको रीडिज़ाइन किया कि जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आगे पुश करें तो ये बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाए, एक लिमिट बैरियर आ जाए. इसमें एक्सीडेंटल रिस्क भी हो सकते हैं, तो हाउ वाई बिग जेवलिन थ्रो मे बी अ कंसर्न. ये क्वेश्चन आवर्स है. ओपोजिशन ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया बट ओपोजिशन में भी कई जगह स्टेट असेंबली में क्वेश्चन आवर नहीं हुए हैं. क्वेश्चन आवर 0 आवर इज इंपॉर्टेंट. अकाउंटेबिलिटी ऑफ पार्लियामेंट, एक्सपल्शन अटेम्प्ट पार्ट ऑफ दिस. कोविड-19 एंड यूएस इलेक्शन, ऑयल टैंकर फिर से फायर. देन दिस इज अबाउट इकोनॉमी. फिच ने रेटिंग फिर से यहाँ पे अपनी बताई है. इम्पैक्ट अक्रॉस द बोर्ड होगा. वर्ल्ड इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है 4.4% से. ये केमन आइलैंड्स, ये एफडीआई आने के ये कुछ जरिए हैं. यहाँ से आती है एफडीआई. सिंगापुर, मॉरिशस, नीदरलैंड, केमन आइलैंड, यूएसए, यहाँ पे बिकॉज टैक्स हेवन्स होते हैं. सेव करने के लिए टैक्सेस कंपनी अपनी डमी यहाँ पे कंपनी बनाती है और रूट करती है एफडीआई फ्रॉम दीज एरिया. सिंगापुर, मॉरिशस, नीदरलैंड, केमन आइलैंड, यूएसए, ये टॉप एफडीआई इनफ्लो हो रहा है. देन दिस इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. हायर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग नीड नॉट बी लीड टू ग्रेटर इन्वेस्टमेंट. रैंकिंग ज़रूरी नहीं होती है इन्वेस्टमेंट के लिए. कंपनीज आर ऑल्सो वाइज, दे थिंक ऑफ दिस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड अदर थिंग. रैंकिंग में भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसी रैंकिंग्स होती है, इस पर भी सवाल उठते हैं. वर्ल्ड बैंक का भी एक रिपोर्ट था, उसने उसको पुल बैक किया था. तो हायर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग नीड नॉट लीड टू ग्रेटर. डायरेक्ट कोरिलेशन समटाइम्स नहीं होता है. न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए लेबर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, पॉलिसी, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है. देन दिस इज टेक होल्ड्स की टू स्केल अप फॉर यूज ऑफ सोलर, और ये है स्पोर्ट. सो टुडे वी टॉक्ड अबाउट दिस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. हायर रैंकिंग का मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो कोरिलेट कर रहा है इन्वेस्टमेंट से. चिल्ड्रन एंड दिस वैक्सीनेशन, न्यूट्रिशन गाइडलाइन सून, 4 धाम प्रोजेक्ट, 2 रिवर यहाँ पे ऐसे मिक्स हो रही हैं. देन दिस इज माउंटेन्स दैट सस्टेन मिलियंस. नॉन अलाइनमेंट का मतलब नहीं है कि हम अलायंस सिस्टम की तरफ मूव हो रहे हैं. लिस्ट ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म, लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से दिया है. डू दिस, ये टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा, गुड फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस. दिस इज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स. देन दिस इज अबाउट पार्लियामेंट, वैक्सीन फॉर ऑल, सेफ सेशन, इंटरनेशनल लिटरेसी डे. डिजिटल डिवाइड को हम कैसे कम करें, इसमें इनोवेटिव आइडियाज एंड सजेशंस, थिंक ओवर इट. दिस इज गैलरी एंड दिस इज अग्रेसिव मैनूवर बाय चाइना. So be kind whenever possible and it is always possible. Day 253. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.